वाजिबुल एहतराम बिरादरान इस्लाम, काबिल कदर बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों और मेरी गुफ्तगू सुनने वाली मेरी पर्दा नशीन गैरतमंद माएँ, बहनें और बेटियाँ, जामिया खैरुल उलूम खैरपुर टामे वाली में आज अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल मुसलसल तर्जमतुल कुरान फ़जर की नमाज के बाद हज़रत मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब दामत बरकातहुमुल्लाह आलिया जो दर्स कुरान देते थे, अभी हज़रत शेखुल हदीस दामत बरकातहुमुल्लाह आलिया ने उसकी तकमील फरमाई है। इस दरसगाह के साथ तकरीबन 35 साल से मेरा ये दीनी मोहब्बत का रिश्ता है। अल्लाह इन लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए, वरना हर चीज़ का एक वक्त होता है। मेरे नज़दीक वाज़, तकरीर और तबलीग का आजकल के दौर में ज़माना 20-25 साल से लेकर 35-40 साल के बाद वो आदमी रिटायर हो जाता है, इसलिए कि लोगों में वो मिजाज, माहौल नहीं होता सुनने का। फिर वो नए चस्के लेने के लिए फिर कुछ और नए लोगों का इंतखाब होता है। ये इन बूढ़ों का एहसान है कि फिर भी बूढ़े को याद करते हैं। अल्लाह इन लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। हज़रत शेखुल हदीस साहब जिस तसलसल से और जिस रब्त से और जिस गहराई से कुरान पाक के असरार और रमूज़ और इसकी हिकमतें हमें बता रहे थे, सही बात यह है कि शायद जो मैं जहन में लेके आया था सब कुछ भूल गया हूँ। जी चाहता था वो कहते रहें, हम सुनते रहें। कुरान पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का सबसे बड़ा मोजज़ा है, इसलिए कि जो नबी जब आता है और जब वो जाता है तो उसका मोजज़ा उसके साथ चला जाता है। हुजूर से पहले जितने अंबिया दुनिया में तशरीफ़ लाए, हर नबी को अल्लाह ने नबूवत को गालिब करने के लिए कोई ना कोई मोजज़ा दिया है, लेकिन वो मोजज़ा उस वक्त तक जब तक नबी रहते थे, नबी जाते तो मोजज़ा ख़त्म हो जाता। मसलन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ़ ले गए, असाए मूसा अब भी दुनिया में मौजूद है, लेकिन सारी दुनिया के पीर फ़कीर उसे ज़मीन पे फेंकें, वो सांप नहीं बन सकता, अजदहा नहीं बन सकता। आज वो पहाड़ मौजूद है जहाँ से सालेह अलैहिस्सलाम ने इशारा करके वो डाची बाहर निकली थी, ऊँटनी बाहर आई थी। आज सारी दुनिया के लोग जाकर वहाँ मिन्नत करें, एक चूंटी भी नहीं निकाल सकते, इसलिए कि नबी के जाने के साथ साथ मौजज़ा ख़त्म। और उसकी हिकमत एक ये भी थी कि जो नबी जब जाता था उसकी नबुव्वत का दौर भी ख़त्म हो जाता था, उसकी रिसालत का ज़माना भी ख़त्म हो जाता था, उसकी नबुव्वत के मौजज़े भी ख़त्म हो जाते थे। और जब आमना के लाल साहिब जमाल व कमाल सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको 2, 4, 8, 10, 20 मौजज़े नहीं दिए, बल्कि आपके मौजज़ात की कोई हद ही नहीं। जैसे आप रहमतुल लिल आलमीन सारे जहानों के नबी हैं, आपकी नबुव्वत के मौजज़ात सारे जहानों में हैं, सारे ज़मानों में हैं, सारे इलाक़ों में हैं। और फिर ऐसे ऐसे मौजज़े भी हैं कि जैसे हुजूर के ज़माने नबुव्वत की हद कोई नहीं, इलाक़े नबुव्वत की हद कोई नहीं। आपकी नबुव्वत रहती दुनिया तक रहेगी, बल्कि आपकी नबुव्वत कब्र में भी है। आपकी नबुव्वत हदीस की किताबों में है कि कब्र में जो मन नबियों का सवाल है, इसमें मौलाना बद्र आलम मिरठी रहमहुल्लाह ने लिखा है, उस जवाब में ये कहा जाएगा नबी ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबीयीन, मेरे नबी मोहम्मद करीम हैं और वो आखिरी रसूल हैं। गोया ख़त्म नबुव्वत का इकरार कब्र के अंदर भी है, आलम बरज़ख में, आलम महशर में भी वहाँ हुजूर की नबुव्वत के चर्चे और तज़किरे होंगे। तो अल्लाह ने हुजूर को यूँ तो बेमिसाल मौजज़ात अता फरमाए, लेकिन कुरान पाक उनमें से एक ऐसा मौजज़ा था जो आपकी नबुव्वत के साथ साथ पूरी दुनिया में है, सारे जहानों में है, सारे ज़मानों में है, सारे इलाक़ों में है, सारी कौमों में है। कोई इलाका ऐसा नहीं
जहां आपकी नबुव्वत का ये मौजज़ा न हो, बल्कि सिर्फ यहां तक बस नहीं, आप इसको आगे लेके चलें तो कब्र में भी यही मौजज़ा मौजूद है और कल क़यामत के दिन महशर में भी यही मौजज़ा होगा। इसी हाफिज़ कुरान को कहा जाएगा, इक़रा वर्तक़ि रत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिल फ़िद दुनिया, पढ़ता जा जन्नत के ज़ीनों से चढ़ता जा, जहां तेरी वन्नास वहां तेरा मकाम होगा। तो ये एक ही ऐसा मौजज़ा है जो हुजूर की नबुव्वत का इतना कामिल मौजज़ा है कि हुजूर की नबुव्वत भी हमेशा है और कुरान का ये मौजज़ा भी हमेशा रहेगा। और उसकी सबसे बड़ी हिकमत वही कि रब का कलाम है। जब उसका कलाम है तो वो भी कदीम है, कलाम भी कदीम है, वो भी अजीम है, कलाम भी अजीम है, वो भी हकीम है, कलाम भी हकीम है, वो भी हमेशा है, कलाम भी हमेशा है। ना उसकी ज़ात को फना है, ना उसकी बात को फना है। और एक बात इस पर मैं और भी कह देता हूं, जब रब का कलाम है तो मुतकल्लिम जो बोलता है, जो उसके अंदर होता है वही बाहर निकलता है। डॉक्टर बोलेगा, डॉक्टरी अंदर से बाहर आएगी, हकीम बोलेगा, हिकमत अंदर से बाहर आएगी, शेखुल हदीस बोलेंगे, इल्म बाहर निकलेगा, कुरान का मुफस्सिर बोलेगा, तफसीर बाहर आएगी। जो अंदर है वो बाहर आता है। कुरान क्या है? जो रब के अंदर था, अल्लाह उसे चाहते थे मैं अपनी मखलूक पर आश्कारा करूं, अपने महबूब को दूं, अपने महबूब के सदके से इस उम्मत को वो चीज़ अता करूं। तो जो कुछ उसमें था अल्लाह ने उसका इजहार किया। यही वजह है ये सारे नाम कुरान के हैं कि अल्लाह हकीम है, कुरान हकीम है, अल्लाह करीम है, कुरान करीम है, अल्लाह अजीम है, कुरान अजीम है। जो सिफत रब की है वही सिफत अल्लाह ने अपनी कलाम की रख दी है। तो कुरान मजीद एक अजीम किताब है जो अल्लाह ने इस उम्मत के हिस्से में रखी। हजरत फरमा रहे थे, हमारे मशाइख का एक तसलसल रहा है कुरान पाक के दर्स का। बर्रे सगीर में सबसे पहले शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देहलवी, इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के बेटे थे। शाह वलीउल्लाह ने जो तर्जमा लिखा था वो फारसी ज़बान में था। और अब भी मेरे पास एक कुरान मजीद है जो मैंने, मेरा ख्याल ये है कि आज से 40-45 साल पहले मुल्तान के एक मकतबे से लिया था और वो उस वक्त भी बिल्कुल ज़ईफ़ था। अब तो उसका वर्का भी पलटे तो फटने का अंदेशा होता है। तो उसमें 2 तर्जमे थे फारसी के, एक शेख सादी का था और एक तर्जमा हजरत इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का था। उर्दू में सबसे पहला तर्जमा शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, मुहद्दिस देहलवी। और उनके तर्जमे के मुतालिक उलमा की राय ये है, और बाज़ हज़रात ने तो यूं बताया कि अनवर शाह कश्मीरी यूं फरमाया करते थे कि अब्दुल कादिर का तर्जमा ऐसा है, लगता यूं है कि अगर अल्लाह उर्दू ज़बान में कुरान को भेजते तो शायद अब्दुल कादिर की ज़बान में आता कि ऐसा मफ़हूम अदा करता है, लगता है कि यहाँ पर खुदा ने जो अरबी में ये लफ्ज़ किया है, अब्दुल कादिर ने जो उसका ये तर्जमा किया है, अगर ये कुरान उर्दू में आता तो इसी लफ्ज़ के साथ आता। यानी इस दर्जे का बाकमाल तर्जमा। उसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। इसी जो मैंने अभी आयतें पढ़ी, इससे अगले रकू में मुनाफिकीन का जिक्र है। और ये भी बड़ी अजीब बात है कि मोमिनों के लिए 4 आयतें हैं, 5, काफिरों के लिए सिर्फ 2 आयतें हैं और मुनाफिकों के लिए पूरा एक रकू है। इसका मतलब यह है कि वो मुनाफिक जो सहाबा अहले बैत पे तबर्रा करते हैं, चूँकि सारे उनके खिबासात को जिक्र किया है, वो इतना ख़तरनाक तबका है कि उसको समझाने के लिए कुरान ने इतनी मेहनत की है तो हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए। तो बात और तरफ न चली जाए, मैं अपने मौजू, उसमें एक लफ्ज़ फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, इन काफिरों के दिलों में एक मर्ज है, बीमारी। सब लोग उसका तर्जमा बीमारी करते हैं। शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देहलवी ने तर्जमा किया फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, उनके दिलों में अज़ार है। अब ये असल हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन हमारे यहाँ इस इलाके में भी ठेठ सरायकी के लोग ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तेरे को मेरे नाल कोई अज़ार है? अज़ार कहा जाता है दिल के कुढ़न को। ज़ाहिरन उनको बुखार नहीं था, फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, उनको कुछ सर में दर्द नहीं था, ये दिल का कुढ़न था। वो कुढ़न था जिसको शाह अब्दुल कादिर ने उस तर्जमे से बयान किया है। लगता है कि अल्लाह शायद इस बात को यूं ही बयान करना चाहते हैं।
अल्लाहु समद, अल्लाह बड़ा बेनियाज है। सारे उलमा समद का तर्जुमा बेनियाज करते हैं, लेकिन शाह अब्दुल कादिर ने यहां जहां जो तर्जुमा किया कमाल कर दिया। अल्लाह निराधार है, और यह लफ्ज भी हिंदी जुबान का है। और अगर आप इसको अपनी सरायकी में समझें तो शायद मैं समझा सकूंगा। निरा कहते हैं खालिस चीज को, निरा खीर है, निरा खोया है, निरा पानी है, निरा। और धार अकेली चीज को कहते हैं। जब आप दूध निकालते हैं तो भैंस के थनों से जो दूध निकलता है तो वो एक धार होती है, उसके साथ मिलावट किसी की नहीं। समद का माने ये है कि निराधार ऐसा अकेला है जिसकी न जात में, न सिफात में, न इबादत में, न उसके इल्म में, न उसके कमाल में किसी का किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं। वो अपनी सारी खूबियों में यकता है। यानी कमाल है ऐसा तर्जमा करना कि आदमी का दिमाग हिल जाए कि क्या कहना चाहते। हर जगह या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान का तर्जमा उन्होंने यकीन से किया है। वो लोग जो यकीन रखते हैं, बड़ा एक अजीब माना है। मौलाना इलियास की कब्र पर अल्लाह करोड़ों रहमतें नाज़िल करे। वो ये तबलीग वाले अब भी बेचारे बताने भी अल्लाह से सब कुछ होने का यकीन, मखलूक से कुछ ना होने का यकीन, और नबी के तरीक़ों में 100% कामयाबी का यकीन, गैर के तरीके में 100% नाकामी का यकीन दिल में आ जाए, इसी को ईमान कहते हैं। यह है आमनू का तर्जमा कि ये वो यकीन है। तो सारा शाजी का तर्जमा अगर आदमी पढ़ना शुरू करे, और मैं दोस्तों को कहा करता हूँ और कुछ भी ना पढ़ो तो शाह अब्दुल कादिर के तर्जमे को कुछ समझो सही, किसी उस्ताद से पढ़ो, खुद मुहक्किक मुज्तहिद मुजद्दिद बनने की कोशिश न करो। अगर पढ़ना शुरू कर दो तो कुरान को समझने के लिए इससे और आसान तरीका ही कोई नहीं है। और फिर हमारे अकाबिर ने इस पर जो मेहनत की है, शाह साहब के बाकी चार बेटे थे, उनमें से एक शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, उसकी तफसीर अजीज़ी के 4 सिपारे, 2 पहले 2 आखिरी फारसी थे। अब उसका उर्दू में तर्जमा हो चुका, और अगर वो मुकम्मल हो जाती तो उलमा कहते हैं कि उर्दू ज़बान में या फारसी में उस की अल्लाह के यहाँ चले गए। बाकी बेटों ने, शाह अब्दुल गनी ने और जनाब शाह रफ़ीउद्दीन ने, उन्होंने भी कुरान पाक के तर्जमे लिखे। हमारे अकाबिर में इमाम शाह वलीउल्लाह की तर्ज को लेकर आगे चलने वाले लोगों में हज़रत मौलाना हुसैन अली वहाँ बचना रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत मौलाना सरफराज खान सफदर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना अब्दुल्ला बेहलवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेखुल तफसीर इमामुल औलिया मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे हज़रत शेखुल इस्लाम हाफिज़ुल कुरान वल हदीस मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह, ये सब लोग कुरान की तफसीरें बयान करते थे। और इनमें से जिन अकाबिर ने कमाल कर दिया है, आदमी के हैरान हो जाता है। मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब की तफसीर है मारिफुल कुरान 8 जिल्दों में। मैं तो हज़रत शेख अरबी की तफसीरों की बातें कर रहे थे, दिन रात अरबी की किताबें पढ़ते हैं। जितनी मेरी औकात है या जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, मैं अपने हिस्से की बातें करना चाहता हूँ। उर्दू में तफसीर लिखी 8 जिल्दों में। जब ये लिख रहे थे उसी वक्त ही लाहौर में मौलाना इदरीस कांदलवी लिख रहे थे। वो भी अनवर शाह के शागिर्द, वो भी अनवर शाह के शागिर्द, वो भी शेखुल तफसीर, वो भी शेखुल तफसीर, वो भी शेखुल हदीस, वो भी शेखुल हदीस। हाँ, नाम भी दोनों किताबों का नाम। उन्होंने भी अपना नाम मारिफुल कुरान रखा, इन्होंने भी मारिफुल कुरान। और इससे अगली बात यह है, जब वो लिख रहे थे इनको नहीं बताया कि मैं लिख रहा हूं, जब ये लिख रहे थे उनको नहीं बताया मैं लिख रहा हूं। और जब दोनों छपकर सामने आई और दोनों को मिलाया गया तो कमाल ये हुआ कि जहां उन्होंने तफसीर लिखी है वहां उन्होंने इख्तिसार किया है, और जहां इन्होंने तफसीर से खोल के लिखा है वहां उन्होंने इख्तिसार किया है। यानी अजीब तफसीर सामने आई है। और मेरे ख्याल में जो उलमा पढ़ाते हैं मारिफुल कुरान मुफ्ती शफी से ज़्यादा फ़ायदा मौलाना इदरीस कादलवी की तफसीर से होता है उन लोगों को। अवाम उन्नास के लिए मुफ्ती शफी साहब की तफसीर, उसमें चूँकि मारिफ हैं, मसाइल हैं और फतावाजात हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, कमाल दर्जे की तफसीर। ऐसे ही हज़रत मौलाना क्या है जी, अनवारुल बयान, इनका आशिक अली मुहाजिर मदनी रहमतुल्लाह अलैह का अरबी तफसीरों में जैसे इब्ने कसीर का अंदाज था कि तफसीरुल कुरान बिल कुरान, तफसीरुल कुरान बिल हदीस, तफसीरुल कुरान बि आसार सहाबा, बिल्कुल यही अंदाज अनवारुल बयान का है।
आप उसको पढ़ना शुरू करें, इतनी आसान तरीन तफसीर, आप हैरान हो जाएंगे। हमारे हज़रत मौलाना अल्लामा शमसुल हक अफ़गानी जब लाहौर यहाँ आपके बहावलपुर जामिया क्या था उसका अब्बासिया, उसमें उस्ताद थे, वहाँ पढ़ाते थे। 10 साल वहाँ फारूकिया मदरसे में दर्स दिया था उन्होंने। हफ्तावार उनका दर्स होता था और उस दर्स को उनके एक शागिर्द थे हकीम अब्दुल गनी, ये मुझे पता नहीं जिंदा है फौत हो गया, मैंने उनकी, अच्छा अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, मैंने उनकी ज़ियारत की थी, गया था देख, और उनसे मैंने जाके वो किताबें भी उनकी ली थी। तो उन्होंने हजरत के वो दुरूस इकट्ठे किए, 10 साल के दर्स जमा हुए, 10 जिल्दें बनी और कुरान का पहला पाव मुकम्मल हुआ। 10 साल की तफसीर इकट्ठी की तो सिर्फ एक पाव की तफसीर कुरान मजीद की, और अगर वो मुकम्मल हो जाती तो पता नहीं क्या होता। सियालकोट में एक बहुत बड़े हमारे आलिम और मुहद्दिस गुजरे हैं, हज़रत मौलाना मोहम्मद अली कांधलवी, ये मौलाना इदरीस कांधलवी के रिश्तेदारों में से थे। इनके 13 सिपारे छपे हुए हैं मालिमुल कुरान के नाम से। एक एक सिपारा एक एक जिल्द है और इतनी ज़ख़ीम जिल्द है। और वहाँ के एक बहुत बड़े आलिम ने मुझे एक जुमला कहा था कि अगर ये तफसीर उनकी ज़िंदगी में मुकम्मल हो जाती, 13 पारे लिखने के बाद वो अल्लाह के यहाँ चले गए, आगे छप न सकी, कोई इसको आगे चला न सका, छाप न सका, अगर ये मुकम्मल हो जाती तो अंदाज़ा ये था कि ये कुरान का सबसे बड़ा उर्दू ज़बान का इंसाइक्लोपीडिया होता। इतनी तहकीक की है उन्होंने, उसके अंदर ऐसे मारिफ बयान किए हैं और इंतहा कर दी है, हर तफसीर का निचोड़ उसके अंदर इकट्ठा किया है। सूफ़ी अब्दुल हमीद सवाती की किताब है, उनका नाम भी मालिमुल कुरान है, मालिमुल कुरान है, मालिमुल इरफान, 21-22 जिल्दों में है। इमाम शाह वलीउल्लाह का फ़लसफ़ा, हज़रत सिंधी का मिजाज इनकलाब, सारे का सारा उसमें। और फिर ये हमारे अकाबिर का भी एक अजीब कमाल था कि जिसका जैसा ज़ौक़ होता था कुरान पाक को उसी ज़ौक़ से जब वो जमा करता, चूँकि जमीउल उलूम फिल कुरान, दुनिया के सारे इल्म कुरान के अंदर हैं, तो जब वो आदमी उस मैदान में बैठता तो कमाल कर देता, वो सारे उलूम उसी के अंदर जमा कर देता था। और हज़रत मौलाना सरफराज खान साहब सफदर रहमहुल्लाह 3 किस्म के दर्स देते थे। एक होता था अवामी, जैसे यहाँ हज़रत मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब ने 8 साल दर्स दिया है। वो बाबे के पास बूढ़े बूढ़े आदमी होते थे फजर की नमाज के बाद, और सही तरीका भी यही है कि सामने कुरान मजीद वो खोल के बैठे और कुरान की तिलावत की जाए, और फिर उसके बाद उस्ताद उसके ऊपर उसका तर्जमा बयान करे, उसका शान नुज़ूल बयान करे, उसकी तफसीर बयान करे, फिर आखिर में फिर एक मरतबा तर्जमा कर दे ताकि उनको मसला समझ आ जाए। तो वो बाबे की एक अवामी दर्स होता था। एक उनका होता था प्रोफेसरों और डॉक्टरों में हफ्तावार एक उनके दर्स की तरतीब होती थी। एक होता था जो मदरसे में रोज़ाना बितरतीब पढ़ाते थे, और चौथा होता था जो दौरा तफसीर मुस्तकिल पढ़ाया करते थे। और जो मदरसे में पढ़ाते थे 1 घंटा तर्जमे का होता, उसमें सादसा साबिया और दौरे के तमाम तलबा शरीक होते थे और वो हज़रत से कुरान की तफसीर पढ़ते थे। हमारे अकाबिर ने कुरान समझाने में कमाल कर दिया है। कोशिश इस चीज़ की या ज़रूरत इसकी है कि हम कुरान से बहुत दूर हो गए। कुरान मजीद के मुतालिक बहुत सारी बातें कहने की हैं, लेकिन मेरी अपनी तबीयत भी चूँकि मरीज़ों वाली है, और मेरा ख्याल यह है कि ईद के बाद ये मैं पहली तकरीर किसी मजमे या जलसे में कर रहा हूँ। वैसे कहीं 2, 4, 10, 20 मिनट के लिए तो जाता हूँ, लेकिन मैंने जानबूझ के बीमारी और इसकी मौसम की निज़ाकत की वजह से सफ़र छोड़ दिया था। ये रब ने करम कर दिया कि आज ठंडी हवा चला दी है। आखिर में एक बात आपसे कहता हूँ जिस पर मैं अपनी बात को समेटना चाहता हूँ। हज़रत एक बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान के गुजरे हैं, अल्लामा, चलो नाम आ जाएगा तो बता दूँगा। उन्होंने कहा है कि कुरान मजीद, ये जो कुरान की आयत है ना, वयक़ूल अर्रसूल या रब्ब इन्न कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, क़यामत के दिन अल्लाह के नबी अल्लाह की अदालत में एक इस्तग़ासा करेंगे। अदालत रब की होगी, केस हुजूर करेंगे, दावा किन के खिलाफ होगा उसको समझें। और हुजूर ये फरमाएंगे कि अल्लाह इन लोगों के पास में ये तेरा कुरान लेकर गया था, इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, इन्होंने कुरान लेके फेंक दिया था।
छोड़ दिया था। इनसे पूछ क्या कसूर था कि मैंने कुरान इनके पास ले गया, तेरा कलाम था, इनको बताया, इन्होंने छोड़ दिया। साथ यह है कि कुरान मजीद में कौन सा इनको सुकुम नजर आया कि अल्लाह के कुरान से इन्होंने रूगर्दानी कर दी। अब सोचने की बात यह है कि हुजूर केस के मुद्दई बने, फरिश्ते गवाह बने, मैं और आप मुल्जिम बने, अल्लाह अदालत का जज बने, फिर सोचो फैसला किसके हक में होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि क़यामत के दिन हम उस फैसले में पकड़े जाएं। मैं आप दोस्तों को मुबारकबाद देता हूं जिन लोगों ने कुरान मजीद पढ़ा और सुना, और इसी को आप इख्तिताम न समझें। जैसे उस्ताद जी कह रहे थे कि पढ़ के आगे शुरू करना सुन्नत ही इसलिए है कि हमने इसको ख़त्म नहीं किया, इसकी तकमील करके फिर नए सिरे से शुरू कर रहे हैं ताकि हम इसको चलाते चलेंगे और आगे पढ़ते चले जाएंगे, इसलिए इसको दोबारा शुरू किया जाता है। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि 5 आदमियों के खिलाफ वो इस्तिगासा होगा। हाँ, अल्लामा ज़मख़शरी ने ये बात लिखी, 5 आदमियों के खिलाफ ये इस्तिगासा होगा। नहीं, अहकामुल कुरान इमाम अबू बकर जस्सास, उसके अंदर ये है कि 5 आदमियों के खिलाफ ये इस्तिगासा होगा। सबसे पहला आदमी वो होगा जिसने कुरान को सिरे से माना ही नहीं है। जिन लोगों ने दुनिया में कुरान का इनकार किया है, किसी ने ये इनकार किया कि मैं इसको रब का कलाम नहीं मानता, किसी ने ये इनकार किया कि इसको गलत लोगों ने लिखा है, किसी ने ये इनकार किया जिन लोगों ने इसको जमा किया वो काबिल एतमाद नहीं है, किसी ने यूँ इनकार कर दिया कि जनाब इस कुरान मजीद के अंदर माज़अल्लाह अपनी तरफ से फ़लाँ फ़लाँ आदमियों ने फ़लानी चीज़ें इसके अंदर जमा कर दी हैं। किसी भी हवाले से कुरान की सिदाकत का इनकार करने वाला क़यामत के दिन सबसे पहला मुजरिम होगा। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम उनमें से नहीं। कहो अल्हम्दुलिल्लाह, सारे कहो अल्हम्दुलिल्लाह। हमें रब के कलाम पर पूरा एतकाद है, ईमान है, यकीन है। और यकीन क्या है कि ये कलाम खुदा है, यकीन है कि ये सीरत मुस्तफ़ा है, यकीन है कि ये किताब हुदा है, हमें यकीन है कि अल्लाह का वो कलाम है, जैसे उतरा वैसे आज तक महफूज है। पूरी दुनिया कुफर इकट्ठी हो जाए, कुरान के मुकाबले में एक सूरत भी बनाकर नहीं पेश कर सकती। कुरान का चैलेंज है कि इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, इस जैसी एक सूरत लाओ। जैसे हजरत बता रहे थे कि सबा मुअल्लका वो 7 कसीदे अरब के लिखे लटके रह गए, जब ये सूरत लिखी गई उन कसीदों को भी उतार दिया गया और कहा गया कि वल्लाहि मा हाज़ा कौलुल बशर, कसम उठा के कहते हैं ये बंदे का कलाम ही नहीं हो सकता, ये तो कलाम इलाही है। कुरान मजीद अल्लाह के कलाम का मुकाबला। 3 सूरतें कुरान के अंदर ऐसी हैं जो सिर्फ 3 आयतों वाली हैं, वल असर, सूरत अल कौसर और इज़ा जा नसरुल्लाह। इससे छोटी आयतों वाली और कोई सूरत नहीं है। तो इनमें से भी किसी का कोई मुकाबला नहीं पेश कर सके। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हम उनमें से हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान को मानते हैं। क़यामत के दिन इस केस में हम बरी होंगे। कहो इंशाअल्लाह, सारे कह दो इंशाअल्लाह। दूसरा इस्तिगासा उनके खिलाफ होगा कि जो कुरान को मानते तो हैं, पढ़ते नहीं। पढ़ने से मुराद सिर्फ ये नहीं कि मौलाना अब्दुल रऊफ साहब ने तर्जुमा पढ़ाया, हमने पढ़ लिया। क्या इसके अल्फाज हमें सही अदा करना आते हैं? इसके तलफ़ुज़ दुरुस्त अदा करते हैं? इसकी तिलावत सही अदा करते हैं? इसके मखारिज का ख्याल करते हैं? इसको तजवीद से पढ़ते हैं? मल्लम युजव्विदिल कुरान फ़क़द आसिमु, जो कुरान को तजवीद से नहीं पढ़ता वो गुनाह करता है। और बाज़ दफ़ा कुरान पाक में उसको सही तलफ़ुज़ के साथ अदा न करने की वजह से अगर माने में तब्दीली आ जाए तो कुफ्र आ जाता है और आदमी ईमान से भी फारिग हो जाता है। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि और कुछ न सही तो कम अज़ कम हम बेशक बूढ़े हो गए, सफ़ेद हो गए, कब्रों में हम जा रहे हैं, आखिरत दुनिया बहुत सारी गुजर गई, कब्र के ज़्यादा करीब हो गए हैं, लेकिन कम अज़ कम नूरानी कायदे जिसने कुरान पाक को माना भी है, पढ़ा भी है, सही पढ़ता है। मैं अपने कुर्रा हज़रात से इंतहाई माज़रत के साथ
कि जब वो तजवीद पढ़ लेते हैं या कारी बन जाते हैं या कुरान के हाफिज बन जाते हैं तो फिर वो समझते हैं कि अब सारी दुनिया की नेमत हमारे सीने में आ गई है, लिहाजा हमें किसी मौलवी से कुरान सुनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उलमा पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। इसके पीछे तो नमाज नहीं होती, इसको तो तिलावत नहीं आती, ये तो कुरान सही नहीं पढ़ता, पता नहीं क्या क्या अल्फाज हम कहना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, ये कुरान सिर्फ़ ज़बान से तलफ़ुज़ अदा करने के लिए नहीं, ये कुरान समझने के लिए आया है, ये अमल के लिए आया है। इसको हमने समझना है कि रब हमें क्या कहता है, अल्लाह हमसे गुफ्तगू क्या करता है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कलाम को भेजा किस लिए है। इतना सब मोबाइल लेते हो, 600 आदमियों से हम पूछते हैं यार इसके चलाने का तरीका क्या है, इसको बंद करने का तरीका क्या है, इसमें मैसेज रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है, आई हुई बात को मिटाने का तरीका क्या है, हर चीज़ उससे पूछते हैं। लेकिन कभी हमने अपने उलमा से जाकर, अपने शेखुल हदीस के पास जाकर, अपने मुफ्ती के पास जाकर, अपनी मस्जिद के आलिम के पास जाकर ये कहा कि ये जो 30 पारे अल्लाह का मैसेज है, इंग्लिश में मैसेज आ जाए, जी एहसास प्रोग्राम का मैसेज है, बेनज़ीर प्रोग्राम का मैसेज आ गया जी। वो आजकल कह इंसाफ भी है एहसास के साथ, हाँ उनका आ गया जी 12,000 रुपए तो आ गए नहीं, बेहोश हो जाते हैं। रब ने 30 पारों का मैसेज मोहम्मद करीम की ज़बान से भेजा है। कभी किसी आलिम से पूछा कि अल्लाह हमें क्या कहता है? सारी कायनात के उलूम कुरान के अंदर हैं। उस्ताद जी बड़ी तफसील से बातें कह रहे थे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा अब मैं उसको और कोई तफसील से बयान ही नहीं कर सकता। थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो जब कुछ नहीं था कायनात में, क्या था यह भी कुरान ने बयान किया है। हर चीज के इल्म की एक इंतहा है। कोई फिका पे लिख रहा है तो उसकी इंतहा है, हदीस को जमा कर रहा है तो उसकी इंतहा है, जनाब कोई तारीख इकट्ठी करता है तो उसकी एक इंतहा है, जनाब कोई साइंस लिखता है तो इंतहा है। लेकिन कुरान एक ऐसा इल्म है जिसकी कोई इंतहा नहीं। कायनात के सारे उलूम इसके सामने जनाब ख़त्म हो जाते हैं, ज़ेर हो जाते हैं, ये सब पर हावी हो जाता है। जब कुछ नहीं था उस वक्त क्या था ये भी कुरान ने बताया। कायनात को वजूद कैसे मिला ये भी कुरान ने बताया। ज़मीन और आसमान कैसे बने ये भी कुरान ने बताया। अल्लाह ने चांद सूरज सितारों को कैसे मुज़य्यन किया ये भी कुरान ने बताया। इंसान से पहले जिन्नात यहाँ रहते थे, कुरान ने बताया। उससे पहले फरिश्ते थे, कुरान ने बताया। इंसान को खिलाफत का ताज पहनाया गया, कुरान ने बताया। अंबिया अलैहिस्सलाम का तसलसल हुजूर तक ये कुरान ने बताया। हर नबी की दावत व तबलीग और उस नबी के साथ उन लोगों के हालात वाक़यात और उन पैगम्बर का उन लोगों पर एहसान, ये सारे वाक़यात कुरान ने बताए। फिर हुजूर की सारी सीरत को कुरान ने बताया। फिर हुजूर के बाद क़यामत तक आने वाले वाक़यात की निशानदेही कुरान ने की है। हत्ता कि क़यामत के क़याम को कुरान ने बताया है, आलम बरज़ख को कुरान ने बताया है, माशर को कुरान ने बताया है, मीज़ान को कुरान ने बताया है, जन्नत को कुरान ने बताया है, जहन्नम को कुरान ने बताया है, पुलसरात को कुरान ने बताया है, आखिरत के अहवाल को कुरान ने बताया है। क़यामत के दिन जन्नत में जाने के बाद अल्लाह की कुर्बतें और नेमतों का मिलना ये भी कुरान ने बताया। जब कुछ नहीं था तब भी कुरान बता रहा है, जब कुछ नहीं होगा उस वक्त की बातें भी कुरान बता रहा है। इसलिए उलमा ने एक मसला किताबों में लिखा है, बड़ी अजीब बात दिमाग में आ गई है। अगर कोई शख्स अपने बच्चे को कुरान पढ़ाने के बाद, इल्म दीन सिखाने के बाद, फारिग तहसील आलिम बनाने के बाद उसको PhD की डिग्री के लिए किसी बड़े जामिया में भेज देता है, यूनिवर्सिटी में भेज देता है, फिर वहाँ से उसको मिस्र भेज देता है, उसको तुर्की भेज देता है, उसको शाम भेज देता है, उसको सऊदिया भेज देता है, और यूँ कहता है जी मेरा बेटा आला तालीम हासिल करने के लिए फ़लाँ जगह गया है। ये कहने से आदमी काफिर हो जाता है कि कुरान से आला तालीम कौन सी है जो रब ने मोहम्मद करीम को सिखाई और महबूब ने साहबा को सिखाई और साहबा ने हमें सिखाई। इससे भी कोई अच्छी आला तालीम, हाँ यूं कह सकते हो कि साइंस की आला डिग्री के लिए मैं बच्चे को फलां जगह भेज रहा हूँ, इंजीनियरिंग की आला डिग्री के लिए फलां जगह भेज रहा हूँ, टेक्नोलॉजी के लिए मैं उसको भेज रहा हूँ, मैं फलां काम के लिए भेज रहा हूँ। लेकिन ये कि जी आला तालीम के लिए अल्लाह के कुरान से भी कोई कायनात में आला तालीम है?
तो अल्लाह के कुरान को सीखना समझना ये हम सब पर फर्ज है, हम सब की जिम्मेदारी है। अल्लाह हमें कहते क्या है, यानी कमाल है कि जो रब है, जो रहमान और रहीम है, उसने हमारी तरबियत खुद की है और अपने महबूब को भेज के खुद सिखाया है। मैं अपने तलबा को वहाँ पढ़ाया करता हूँ, तरबियतुल मुबल्लिगीन कोर्स, मैं उसमें एक बात बताता हूँ कि तबलीग की और तकरीर की सबसे बड़ी किताब है ये कुरान। कुरान किताब नहीं कि लिखी जाए, ये कलाम है कि रब का बोला हुआ है, उसका तकल्लुम किया हुआ है। किताब बई माना है कि लोहे महफूज में महफूज है, हमारे पास लिखी हुई महफूज है, लेकिन है रब का कलाम। और कलाम मुतकल्लिम बोलता है, वो गुफ्तगू करता है। और जब आदमी गुफ्तगू करता है तो उसके सामीन 3 किस्म के होते हैं। जब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मजमे में मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, तो आम तौर पर 3 किस्म के लोग होते हैं। बाज़ मजमा ऐसा होता है जिसमें अपने बिगाने, सजन, दुश्मन, मानने वाला, ना मानने वाला, हर किस्म का आदमी हो। तो अल्लाह जब ऐसी जगह खिताब करते हैं तो कहते हैं या अय्युहन्नास, ओ लोगो। यही वजह है कि पहले अहले ईमान का जिक्र किया है, फिर कुफार का जिक्र किया है, फिर मुनाफिकीन का जिक्र किया है। पहला ऐलान तबलीग या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इसलिए है कि इसमें मोमिन भी, काफिर भी, मुनाफिक भी, यहूदी भी, अपना भी, बिगाना भी, मानने वाला भी, न मानने वाला भी, सजन भी, दुश्मन भी, सबको कुरान मुखातिब करके कह रहा है उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, रब की इबादत करो। ये कुरान का अंदाज, जहाँ सब हों तो इस तरीके से गुफ्तगू की जाती है। जहाँ सिर्फ मानने वाले हों तो कुरान का लहजा बदल जाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ ईमान वालो, अल्लाह तुमसे बातें कर रहा है। और मैं एक बात इस पर और भी अजीब कह देता हूँ कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू के साथ ये आयतें 88 मकामात पर कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया है, बल्कि एक और ज़्यादा भी है। ये 88 मकाम वो हैं जिनके शुरू में या अय्युहल्लज़ीना, और एक ऐसा है जिसके दरमियान में है इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू। यहाँ दरमियान में है, बाकी हर जगह शुरू में। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि ये अल्लाह जब बंदे से बात करते हैं तो हर आदमी को ये सोच कर समझना और सुनना चाहिए कि मैं कलमा पढ़ता हूँ, ईमान वाला हूँ, मैं अपने रब के सामने हूँ और अल्लाह मुझे कह रहा है। बिल्कुल ऐसा है जैसे उस्ताद जी पढ़ा रहे थे और सामने तालिबुल इल्म बैठे हों तो उस्ताद कहता है तालिब इल्म तवज्जो करो, तो हर बच्चा होशियार हो जाता है। खतीब गुफ्तगू में कहता है सामीन तवज्जो करना मेरी बात की तरफ। नात खान कहता है मेरे शेर ते वाह वाह ना की तो मैं खानपुर तक रोंदा जावांगा। मैं वैसे बात समझा रहा हूँ, मैं तनकीद नहीं कर रहा। मतलब यह कि लोगों को मुतवज्जो लोग करते हैं, तो अल्लाह ने तवज्जो किया, ऐ ईमान वालो। उलमा ने लिखा है ऐसी आयत न तौरात में है, न इंजील में है, न ज़बूर में है। वहाँ रब जब उनसे बात करते थे तो कभी अल्लाह कहते या अहलल मसाकीन, ओ मिस्कीनों। कभी अल्लाह फरमाते या अहलल किताब, ए अहले किताब। कभी नबी अपनी कौम को कहता या कौम। लेकिन जैसे हुजूर के लिए एजाज हैं कि हर नबी को रब ने नाम से पुकारा है, हुजूर को अलकाब व आदाब से या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दसिर, ऐसे ही हुजूर के कुरान मजीद के मिस्ताक सबसे पहली जमात जिनको रब ने अहले ईमान कहा वो जमात सहाबा हैं। उनके सदक़े से क़यामत तक मैं और आप लोग हैं। तो जब जहाँ भी अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए अहले ईमान कहा है, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली सहाबा के ईमान की गवाही दी है। अल्लाह ने 88 जगह पर इनको अहले ईमान कहकर इनके ईमान पर साथी गोया मोहर तस्दीक सब्त की है कि ये सारे के सारे सच्चे खरे मुसलमान हैं। तो 88 मकामात पर अल्लाह हमसे बातें करता है। तो फरमाया जब ऐसी आयत आए ना तो तवज्जो से सुना करो, वरना हमारी आम आदत होती है कि आलिम बयान कर रहा हो और हम नींद कर रहे होते हैं, पता ही नहीं कि वो क्या कह रहा है।
तीसरा अंदाज ये होता है कि आप अपनी बिरादरी, अपनी कौम, अपने कबीले, अपने इलाके के दोस्तों से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वहाँ आदमी उनको अपनी तरफ मुतवज्जे कहता है, मेरी बिरादरी के दोस्तों सुनो। इसलिए हर नबी ने अपनी कौम को या कौम कहा है, हुजूर ने भी या माशरल कुरैश कहा है। जब सिर्फ अपनों तक बात थी तो ये कुरान पाक के अंदाज है समझाने के। तो मैं अर्ज कर रहा था कि तीसरी चीज़ ये है कि हमें कुरान को समझना चाहिए, और मैं इसके लिए एक फार्मूला अर्ज किया करता हूँ, लेकिन वो सीखना उलमा से पड़ेगा। यूँ नहीं कि मेरी बात को सीख कर सुबह को आप कहें हम शेख तफसीर बन गए सारे। कुरान मजीद में 80,000 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, कुछ ऊपर नीचे होंगे, बाद ने 78 लिखे हैं, बाद ने इससे ज़्यादा लिखे हैं, 80,000 से ज़्यादा नहीं है। अल्फाज लफ्ज़ कहते हैं, जैसे अल्लाह एक लफ्ज़, रहमान एक लफ्ज़, 80,000 अल्फाज। इनमें अगर तकरार के अल्फाज निकाल दो जो बार बार आए हैं तो सिर्फ 2,000 लफ्ज़ हैं। कितनी? सारे बोलो यार। ये बड़ा आसान सा एक फार्मूला बता रहा हूँ, कुरान समझने के लिए बहुत आसान है, कोई बात इसमें मुश्किल नहीं है। कुल अल्फाज कितने थे? कुल कितने थे? 80। उनमें से तकरार वाले निकाल दो तो बाकी कितने बचेंगे? 2,000। मसलन अल्लाह का एक नाम है, 2,698 दफा कुरान में ये इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़ अल्लाह। अगर एक जगह अल्लाह के लफ्ज़ का माना आदमी समझ ले तो इसका माना ये हुआ कि 2,698 लफ्ज़ों का माना तो आपको समझ आ गया ना? समझ आया कि नहीं आया? उस्ताद जी पढ़ा रहे थे, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, लफ्ज़ रब है। कुरान शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पहली वही उतरी इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, यानी बार बार लफ्ज़ रब है। पहला ऐलान तबलीग या अय्युहन नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, सबसे आखिरी सूरत उतरी फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तग़फिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। अगर ये लफ्ज़ रब कुरान मजीद में समझाने के लिए कहता हूँ, अगर 300 दफ़ा भी हो, वैसे अंदाज़ा ये है कि कोई सफ़ा ऐसा नहीं, कोई वर्क़ा ऐसा नहीं जिसमें एक ना एक जगह लफ्ज़ रब ना आया हो। तो अगर एक जगह रब का माना समझ लो तो कुरान मजीद के 500-600 लफ्ज़ों का माना समझ आ गया कि नहीं आ गया? सारे बोलो यार ज़ोर से। ये तलबा के लिए बहुत अहम चीज़ बता रहा हूँ, आ गया कि नहीं आ गया? अब ज़रा समझें, अगर तकरार के अल्फाज ख़त्म कर दो तो कुरान के कुल अल्फाज 2,000 हैं। उन 2,000 में से भी 500 लफ्ज़ ऐसे हैं जो हम अपनी ज़बानों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे उस्ताद जी कह रहे थे कि अहले अरब हमें अजमी, गूंगा कहते हैं, क्योंकि हमारी ज़बान में वो लफ्ज़ है नहीं, हमने अरबी से भीख मांगी है, हम गूंगे हैं, हमारी ज़बान नहीं बोल सकती थी, अरबी ने हमें बताया है तब हम बोलते हैं। अरबी ज़बान से हमने वो अल्फाज लिए हैं। वो 500 लफ्ज़ हैं जो मैं और आप रोज़ाना दिन रात अपने काम में, अपने कारोबार में, अपने मामलात में, अपनी तिजारत में, अपने कामकाज में रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। मसलन अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, ये लफ्ज़ किताब उर्दू में भी किताब, सराइकी में भी किताब, पंजाबी में भी किताब, सिंधी में भी किताब, हिंदी में भी किताब, फारसी में भी किताब, अरबी में भी। ज़ोर से बोलो यार। लफ्ज़ एक है, हर ज़बान में इस्तेमाल होता है। ये हमारी ज़बानों का लफ्ज़ है ही नहीं, हमारे पास तो था नहीं, हम तो गूंगे थे, हमने तो कुरान से भीख मांगी है। नून वल कलम वमा यस्तरून, कलम है जी, ज़रा मैं लिखना चाहता हूँ, कलम लाएं जी मैं लिख दूँ, कलम दे मैं दस्तखत कर दूँ। अब आप उर्दू में कहेंगे तो कलम है, जनाब सराइकी में कहेंगे तो कलम है, पंजाबी में कहेंगे तो कलम है। ये कुरान से हमने लफ्ज़ लिया है। किसी कुरान के एक सफ़े को खोल दो, मैं बिला मुबालगा कहता हूँ उसमें 15-20 लफ्ज़ तो मैं आपको तलाश करके दूंगा, या आप दिन रात अपनी ज़बान में इस्तेमाल कर। सब्र, दिन रात हम इस्तेमाल करते हैं। लफ्ज़ अरबी का है, ये हमारी ज़बान का लफ्ज़ नहीं है। शुक्र अरबी का लफ्ज़ है, हमारी ज़बान का लफ्ज़ नहीं है।
जिक्र अरबी का है, हमारी ज़बान का लफ्ज़ नहीं है। हम्द अरबी का लफ्ज़ है, हमारी ज़बान का लफ्ज़ नहीं है। इसी तरीके से अल्लाह रहमान है, रहमान अरबी का लफ्ज़ है, हमारी ज़बान का नहीं है। इस्तकामत अरबी का लफ्ज़ है, हमारी ज़बान का नहीं है। हिदायत अरबी का लफ्ज़ है, हमारी ज़बान का लफ्ज़ नहीं है। ऐसी इतने अल्फाज हैं, 500 लफ्ज़ वो है जो दिन रात हम इस्तेमाल करते हैं और वो उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुरान की तरफ चूँकि ध्यान नहीं इसलिए हमें पता नहीं चलता। और वो लिए हमने कुरान से। हत्ता के रोटी लगवाने के लिए बाहर गए, रोटी लगवा के आ गए जी, कहाँ से लगवाई जी? बाहर तंदूर से। असल लफ्ज़ तन्नूर है और ये लफ्ज़ कुरान का वफ़ारत तन्नूर, हमारी ज़बान में नहीं। यानी हमें तनूर का भी पता नहीं था, कुरान से भीख मांगी है। हाँ, मैं अगले दिन पढ़ा रहा था तो सूरत यूसुफ में है ना कि फादला दलवा, उन्होंने कुएं में फेंका। मैं कि साला दिल्ले दा लफ्ज़ है ना जड़ा सराकी है जिसमें पानी भर के रखते हैं, ये उसी से है। हर लफ्ज़ की आप तह में जाएं तो वो अरबी से माखूज होगा, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि अरबी की तरफ ध्यान नहीं है, रुझान नहीं है, तो मैं इस पर अकाबिर से एक दरख्वास्त करूँगा कि जिस तरतीब से आप लोगों ने इनको बहुत खूबसूरत पढ़ाया है, अगर और कुछ ना हो तो थोड़ा सा जैसे इल्म सर्फ या इल्म नहव है, इतने कवायद थोड़े से इनको समझ आ जाएं तो कुरान पढ़ने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी, माना समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। पहले तो ये समझें कि बाकी 1500 लफ्ज़ रह गए जो खालिस अरबी के हैं, जिनके माने हमने समझने हैं। कितने? सारे बोलो। 80,000 से कितने बच गए? अरे 2000 से भी 500 निकल गए ना, बाकी कितनी बचे? 1500। साल के दिन कितने होते हैं? 360-65। 52 जुमे मौलवी ने पढ़ाने होते हैं साल के, 2 ईदें भी मौलवी साहब ने पढ़ानी होती हैं, वो आपकी छुट्टी। बाकी 300 दिन बचे। उन 300 दिनों में 1500 लफ्ज़ हैं, 300 दिन हैं, 5 तिये 15, रोज़ाना 5 लफ्ज़ों का माना याद करना शुरू कर दो तो 1 साल में पूरे कुरान का माना समझ आ सकता है। शेख ने तो 8 साल लगाए हैं, अल्लाह करे कि पल्ले पड़ गया हो। इतना आसान है। और इसके लिए एक किताब मुझे कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक भतीजे हैं, मौलाना आसिफ कासमी, इस वक्त वो कनाडा में होते हैं, किस ज़माने में कराची रहते थे। कारी तैयब साहब के भाई थे कारी ताहिर, उनके ये बेटी हैं। तो उनकी लिखी हुई है मुख्तसर आसान तर्जमा, उसमें एक लफ्ज़ है आगे माना है, लफ्ज़ है माना है, जिसका एक जगह एक दफ़ा लफ्ज़ आ गया है वो पूरे कुरान में दूसरी जगह वो लफ्ज़ और माना उन्होंने नहीं लिखा। अगर यहाँ याद हो गया तो वहाँ आसानी से याद हो जाएगा। वो बहुत खूब 150 सफ़े पे मुश्तमिल है, छोटी सी, उसको समझ लें तो पूरे कुरान को समझना आसान हो जाता है। लेकिन उसको अपनी मर्जी से ना समझना, अपनी मर्जी से समझोगे तो गुमराह हो जाओगे। इसलिए कि दुनिया का छोटा सा कायदा भी पढ़ना हो तो उस्ताद रखते हो, और जिस कुरान को पढ़ने के लिए उस्ताद अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा भेजा हो, उसको मेरी अकल कहे कि मैं समझ सकता हूँ, इससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। इसलिए कुरान को कुरान वालों से समझो। और एक बात याद रखिए कि ये कुरान मजीद वही है, वही को साहिब वही समझा सकता है, वही को साहिब वहम नहीं समझा सकता। मैं और आप वहम वाले हैं, हम अपने मिजाज से समझेंगे तो गलत समझ बैठेंगे। नबी साहिब वही है, वही को वही वाला समझा सकता है, इसलिए नबी की ज़बान से कुरान को समझना चाहिए। तो तीसरा हक यह है कि कुरान का माना मतलब समझो। चौथा हक यह है कि कुरान मजीद को समझने के बाद ये अमल की किताब है, हम इस पर अमल करें, अपनी ज़िंदगियों में इसको उतारें, अपनी तिजारत में ले आएं, अपनी ज़राअत में ले आएं, अपनी माशरत में ले आएं, अपने मामलात में ले आएं, अपने कारोबार में ले आएं, अपने निकाह तलाक के मसाइल में कुरान पाक को ले आएं। क्या अजीब ज़िंदगी है कि दुनिया का सारा निज़ाम
खिलाफ कुरान करते हैं, मस्जिद में आकर कुरान खोलकर पढ़ना शुरू हो जाते हैं। अमल की किताब है, अमल के लिए आई है। इसलिए हदीस में है रुब्बा मिन क़ारिइन अल कुरान यलानु, बहुत सारे ऐसे हैं जो पढ़ने वाले कुरान पढ़ते हैं, कुरान उन पर लानत करता है। पढ़ कुरान रहा है, बजाय इसके कि हर हर्फ के बदले उसको 10 नेकियां मिलें, 10 गुनाह खत्म हो, 10 दर्जे बुलंद हो, लेकिन उस पर लानत पड़ रही है। क्यों आती है लानत? फरमाया इसलिए कि ये कुरान पर अमल नहीं करता। पढ़ता है हल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, लेकिन सारा दिन कारोबार सूद का है। पैसा देता है तो सूद पर, साइकिल मोटर लेता है तो सूद पर, गाड़ी लेता है तो सूद पर, कारोबार करता है तो सूद का। फरमाया कुरान बेशक ये पढ़े, इसके पढ़ने पर कुरान इस पर लानत करता है। चोरी करता है और पढ़ रहा है वसारिक वसारिकत फक्त हुआ है दिया होगा, अल्लाह के कुरान की तिलावत इबादत समझ के कर रहा है और अमल कुरान पर नहीं हो रहा, गुनाह कर रहा है, तो याद रखिए ये कुरान की आयत उस पर लानत कर रही होती। पूरे कुरान में जब हम उस पर अमल नहीं करते तो कुरान पढ़ने वाले पर जैसा बेअमल आदमी हो उसके ऊपर कुरान लानत करता है। तो हमें अमली जिंदगी में कुरान को ढालना चाहिए। इससे आसान जिंदगी दुनिया में और कोई नहीं कि आदमी कुरान वाला बन जाए, अल्लाह के अहकामात को समझने वाला बन जाए। और जितनी आसान जिंदगी दीन वाली है, खुदा की कसम इतनी आसान जिंदगी और कोई नहीं है। बाकी तो हर जगह पर मुसीबतें हैं, मुश्किलें हैं, तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, इस्तराब है, हर किस्म की मुसीबत आती है। लेकिन एक कुरान है जिसके जितना करीब आते जाओ अल्लाह उतना अपना कुर्ब अता फरमाते चले जाते। और आखिरी चीज़ ये है मेरे प्यारे भाइयों कि अमल के बाद इसको अपने तक महदूद नहीं रखना। हम उस नबी के उम्मती हैं जिस नबी के सदक़े से इस उम्मत को पैगाम दावत मिला है कि जो दीन हुजूर ने हमें दिया इसको हमने आगे पहुंचाना है। ये जुल्हज का महीना आ रहा है, ये आज ज़िकात है, ज़िकात के आखिरी दिन है। मैं कल परसों एक किताब पढ़ रहा था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह की बुनियाद यकुम ज़िकात को रखी थी। तो 3 नबियों के साथ हमारे 3 ताल्लुक़ ख़ास हैं। हज़रत आदम के साथ कि हम उनकी औलाद हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कि हम उनकी मिल्लत हैं, हुजूर के साथ कि हम उनकी उम्मत हैं। और हज में इन तीनों नबियों की 3 चीज़ें हमें मिलती हैं। आदम की तौबा कबूल होती है अरफात में जाकर, इब्राहीम की कुर्बानी कबूल होती है मिना में जाकर, और याद रखो रसूलुल्लाह की दावत का पैगाम मिलता है अरफात के मैदान में। अगर हम हुजूर की सीरत को पढ़कर, कुरान को पढ़कर आगे फैलाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, तो फिर क़यामत के दिन निजात की रब की रहमत से 100% उम्मीद है। वरना वो डर है कि हम उन लोगों में से न हों, 5वां वो दर्जा जिनके खिलाफ इस्तगासा होगा कि इन्होंने कुरान को फेंक दिया था। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान मजीद को अमली ज़िंदगी में लाने के बाद इसकी इशाअत के कई ज़रिए हैं। एक तो ये है इशाअत कि असातिज़ा पढ़ा रहे हैं, इशाअत है आप पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं। मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब ने 8 साल दर्स दिया, आपने 8 साल उसको सुना है, ये दीन की दावत थी, आपने इशाअत की है। इशाअत के और भी कई मराहिल हैं। मैं नहीं पढ़ सकता, मेरी उम्र का तकाजा नहीं रहा, मिसाल के तौर पर दिमाग इतना काम नहीं कर सकता, याद नहीं हो सकता, लेकिन मैं साहिब इस्तिताअत हूँ, मेरे पास ताकत है, मेरे पास पैसा है, तो मैं किसी बच्चे को अपने खाते में क्यों न डाल लूँ कि ये बादशाह मेरे हवाले कर दो, हज़रत मोहतमिन साहब इसका साल का जितना खर्चा होगा वो मैं दिया करूँगा, ये बच्चा मेरे नाम पर होगा, इसको कपड़े भी मैं लेके दूँगा, इसका खाना भी मैं दूँगा, इसके पैसे भी मैं सालन रोटी के मैं जमा कराऊँगा, इसकी गंदम भी साल की 2 बोरी 2-3 बोरी जितनी है वो मैं दे दिया करूँगा। ये मेरे हिस्से में दीन सीखता रहे, वो पढ़ते पढ़ते जब तक आलिम बनेगा, ये यूँ समझ लो कि आप दीन की दावत दे रहे हैं। ये तबलीग का सबसे आसान तरीन तरीका है, खूबसूरत तरीन तरीका है। मैंने आज ये मदरसे की इमारत देखी, इन लोगों ने मुझे कहा ना मैं आपसे कुछ चंदे की भीख मांगना चाहता हूँ, और बड़ी खुशी हुई कि आज इसकी छत पड़ गई है जी, माशाल्लाह काम हो गया, अल्लाह ताला बरकत दे।
अब इसका जो बाकी काम है कि इसकी खिड़कियाँ बन जाएं, दरवाजे बन जाएं, ये जो हम पहले ज़माने में जो पुराने लोग थे ना, हम इतना मकान बन जाता तो खुश हो जाते थे, छत पै गई है। तो घरों के सामने ना वो बोरियां लटका कर भी गुजारे कर लेते थे। हमारा अपना, मैंने अपना जब घर बनाया था तो यही कैफियत थी। मेरे ख्याल 6-7 महीने तक वो रात को एक चरपाई आगे खड़ा कर देते थे, उसके ऊपर कोई लकड़ी डाल देते थे ताकि कोई दरवाजे के अंदर ना घुस सके, कि दरवाजे लगाने के पैसे नहीं होते थे। लेकिन ये इदारा है, आपने ये काम करने हैं, इसके अंदर बाहर प्लस्तर भी होना है, इसमें जो जो इसकी ज़रूरियात है वो भी पूरी होनी है। आप ये समझें कि हम दीन की खिदमत में लगे हुए हैं और ये काम हमने करना है। करना है भाई, जो करना है वो हाथ खड़ा करें। इन्हें सारे दी लिस्ट लिखू ना से, लेकिन मैं हैं अल्लाह के यहाँ लिखी गई। वाह मेरे शेख, अल्लाह जज़ाए। उस्ताद जी कहते हैं अल्लाह के यहाँ चूँकि लिखी गई है इसलिए हम नहीं लिखते। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को कबूल करें। 12 बज गए मेरे।